हनुमान जी कौन है? कहा रामदूत। श्री हनुमान जी राम जी के दूत हैं। अच्छा, दूत का अर्थ क्या होता है? दूत माने तो दूत माने सीधा सीधा अर्थ तो यही होता है। दूत माने संदेश वाहक, जो संदेश जाकर के सुनावे। दूत माने संदेश वाहक। लेकिन इसको थोड़ा गूढ़ार्थ में देखें, आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो दूत माने क्या होता है? कहा जिसका कुछ हट गया है। दूत माने जिसका कुछ हट गया है। क्या हट गया है? कहा अहम, अहंकार। संदेश वाहक से ही समझे। संदेश भी स्वामी का, शब्द भी स्वामी के, समाचार भी स्वामी का। दूत का कुछ भी नहीं होता है। दूत तो केवल कहता है, इसीलिए तो दूत को माफ होता है। क्यों? जिसको सुनाता है दूत खड़ा होकर के अपोजिट पार्टी को, वो कहता है भाई ये तो दूत है, ये थोड़े कह रहा है, ये तो अपने स्वामी की बात कह रहा है। जैसा स्वामी ने कहा है वैसा दूत को सुनाना है। वो चाहे अपशब्द भले हो, गाली भले हो, लेकिन दूत को कहना है। इसलिए दूत का दोष नहीं होता है, इसलिए दूत को माफ कर दिया जाता है। दूत के शब्द पर ध्यान नहीं दिया जाता है, ये शब्द तो स्वामी के हैं। तो दूत माने कि जिसका कुछ न हो, सब स्वामी का। तो दूत माने जिसका कुछ हट गया है, अहम शून्यता, जिसका अहम हट गया है। जैसे किसी ने दरवाजे से कहा, दरवाजा किवाड़ा, किसी ने दरवाजे से कहा धन्यवाद, तुमको धन्यवाद। दरवाजे ने कहा मेरे को धन्यवाद क्यों दे रहे हो? तो कहा कि तुम बंद थे तो कमरे में अंधेरा था। दरवाजा बंद है तो कमरे में अंधेरा, और दरवाजा खुल गया तो कमरे में प्रकाश आ गया। तो तुम न खुलते तो ये प्रकाश कहां से मिलता? इसलिए तुमको धन्यवाद। तुम हट गए, तुम खुल गए तो प्रकाश मिल गया, कमरे में प्रकाश आ गया। दरवाजे ने कहा इसके लिए मेरे को धन्यवाद मत दो, क्योंकि मैं धन्यवाद का पात्र नहीं हूं। क्यों? कहा ये प्रकाश मेरा नहीं है, ये प्रकाश तो सूर्य का है, ये प्रकाश तो रोशनी का है, मेरा थोड़े है। इसलिए हमारे हटने से, रात होती अंधेरा होता तो हम चाहे जितना हटते, हम चाहे जितना खुलते, क्या कमरे में जाता प्रकाश? तो हमारे खुलने से प्रकाश कमरे में नहीं आया है। ये प्रकाश तो सूर्य का है, रोशनी तो सूर्य की है। इसलिए धन्यवाद के पात्र तो केवल सूर्य। तो कहा नहीं भाई, धन्यवाद तुम्हारा भी है, क्योंकि तुम हट गए तो प्रकाश मिल गया। और इससे शिक्षा क्या मिलती है? इससे शिक्षा ये मिलती है कि हम माने दरवाजा, हम हट गए तो प्रकाश मिल गया ऊपर वाले का, माने सूर्य का। ऐसे ही हमारे अंदर अहम का दरवाजा लगा हुआ है, अहम का किवाड़ा बंद है। जब तक वो अहम का किवाड़ा नहीं खुलता है, जब तक वो अहम नहीं हटता है, अहम का दरवाजा नहीं खुलता है, तब तक ऊपर वाले का ज्ञान का दिव्य प्रकाश हमारे अंदर भरता है। ये ज्ञान का दिव्य प्रकाश तभी भरेगा कब? जब अहम का दरवाजा हट जाएगा, जब अहम का दरवाजा खुल जाएगा। इसलिए श्री हनुमान जी की कथा शिक्षा देती है। हनुमान जी की कथा सुन करके अहम के दरवाजे को हटाने का प्रयास करो। अगर ऊपर वाले का प्रकाश लेना, प्रकाश ऊपर वाले का तभी मिलेगा जब अहम का दरवाजा खुल जाएगा। इस संसार की गतिविधियों पर, इस संसार की गतिविधियों पर
और नहीं अधिकार किसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का। इस संसार की गतिविधियों पर, इस संसार की गतिविधियों पर अधिकार किसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का। क्षण भर को भी नहीं छोड़ता, सदा हमारे साथ रहे। क्षण भर को भी नहीं छोड़ता, सदा हमारे साथ रहे। काया की श्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में है। काया की श्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में है। ओ काया की श्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में है। काया की श्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में है। जीना मरना हंसना रोना, जीना मरना हंसना रोना सब उसकी मर्जी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। हम कर रहे हैं ये सोचना गलत है। हम नहीं कर रहे हैं, सब उसकी मर्जी से हो रहा है। हंसना रोना जीना मरना सब उसकी मर्जी का है। तो जीवन की श्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में है, जब चाहे तब कंट्रोल करो। इसलिए ऊपर वाले का प्रकाश तभी मिल सकता है जब अहम दूर होगा, जब अहम रूपी किवाड़ा जो लगा है अंदर, दरवाजा लगा है अंदर, वो जब हटेगा खुलेगा तो दूत माने जिसका कुछ हट गया है। क्या हट गया है? कहा अहम जिसका हट गया है, माने उसका कुछ नहीं होता, सब स्वामी का। शब्द भी स्वामी के, बात भी स्वामी की, संदेशा भी स्वामी का। जिसका कुछ हट गया है, अहम हट गया है, माने हमारा कुछ नहीं, उसको दूत बोलते हैं। यहाँ देखें हनुमान जी जब लंका में गए तो जब चले हैं तो बाण बनकर, और लंका में गए हैं तो परिचय दिया है दूत के रूप में। और बाण का अर्थ, दूत का अर्थ, दोनों का अर्थ बिल्कुल एक होता है। बाण माने भी अहम शून्य और दूत माने भी अहम शून्य।
जब चले तो कहते हैं जिमि अमोघ रघुपति कर पाना और यही भांति चलो हनुमान। जैसे राम जी का अमोघ बाण चलता है तो हनुमान जी चले बाण के रूप में, बाण के रूप में चले और परिचय दिया है वहां दूत के रूप में, राम दूत मैं मातु जानकी। लेकिन दोनों का अर्थ बिल्कुल, बाण का भी अर्थ है हम समझते हैं। बाण चलते हुए देखे होंगे सभी लोगों ने, महाभारत सीरियल में, रामायण सीरियल में जरूर देखा होगा। तो घर घर में चली है, आज भी चल रही है, तो उसमें बाण चलते हुए देखा होगा। लेकिन बाणों के पैर देखा है? नहीं होते, लेकिन चलते हैं। बाणों के पैर नहीं होते फिर भी चलते हैं और बहुत तेज चलते हैं। तो किसी ने बाण से पूछा तुम्हारे पैर नहीं है फिर भी कैसे चल रहे हो? अरे तुलसीदास जी कहते हैं ऐसे तो संसार में बहुत सामान्य चलती है बिना पैर के। जैसे कोई मेहमान घर पर आ जाए तो सबसे पहले घर का मालिक पूछता है क्या चलेगा, ठंडा चलेगा कि गर्म चलेगा? कुछ लोग तो ऐसे विचित्र होते हैं, कहते हैं एक पहुंचा किसी के घर अतिथि, तो घर के मालिक ने पूछा क्या चलेगा, दूध चलेगा कि चाय? उसने कहा जब तक चाय बन रही है तब तक दूध ले आओ। माने दोनों चलेंगे। ये मांगने का तरीका होता है? अरे भाई जब तक चाय बनेगी तब तक ठंडा ही ले आओ, दोनों चलेंगे। लोग कहते हैं कि भाई अभी क्या हो रहा है वहां? अभी तो चाय चल रही है, अभी तो खाना चल रहा है, भोजन चल रहा है। लेकिन चाय के पैर होते हैं फिर भी वो चल रही है। कहते हैं लोग, किसी ने चाय से पूछा कि भाई तुम्हारे पैर नहीं है फिर भी कैसे चलती हो? लोग कहते हैं चाय चल रही है तो पैर नहीं फिर भी कैसे चलती हो? तो चाय ने उत्तर दिया कि हम नहीं चल रही हैं, हमारे तो पैरे नहीं हैं, हम जिनके हाथ में हैं उनके माध्यम से हम चल रही हैं। माने चाय लेकर कोई आता है? तो चाय चल रही है तो चाय ने कहा हम जिनके हाथ में हैं उनके माध्यम से हम चल रही हैं। माने हमारी गति नहीं है, हमारी गति तो हम जिनके हाथ में हैं उनकी गति है, हमारी उनके माध्यम से हम चल रही हैं।